कई दौर की बातचीत, कई समझौते, लेकिन चीन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी हाँ, एलएसी की हम बात कर लेते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर विवाद अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है, या ये बोल सकते हैं कि भारत एक्शन मोड पर आ चुका है। हालांकि चीन की क्या हरकतें हैं और भारत किस तरीके से जवाब दे रहा है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। कई दौर की वार्ताओं और आश्वासन के बावजूद एलएसी के आसपास चीन की सेनाएं गतिविधियां जारी है। अपनी बातों से पीछे हटना ड्रैगन के लिए कोई नया नहीं है। हालांकि चीन की इन हरकतों से वाकिफ भारत भी अब कोई लापरवाही करने के मूड में नहीं है और गलवान घाटी में बीते बरस हुई हिंसा जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कमर कस रहा है। यही कारण है कि एलएसी के दुर्गम इलाकों में भारत ने हथियार, तोपों, रॉकेट सिस्टम आदि को पहुंचाना शुरू कर दिया है, ताकि भारतीय सेना हर समय युद्ध के लिए तैयार। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों के पीछे हटने की संभावना ना के बराबर होने के बाद भारत ने इस इलाकों में सेनाएं गतिविधियां बढ़ा दी है और हाई टेक बंदूकें, बोफोर्स रॉकेट सिस्टम और M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तक एलएसी पर तैनात कर दिया है। M777 होवित्जर को चीनूक हेलीकॉप्टरों के जरिए एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक एयरलिफ्ट किया जा सकता है। वहीं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई सड़कों की वजह से भारी आर्टिलरी बंदूकों को भी इन इलाकों में ले जाना संभव हो सका है। चीन से सटे फॉरवर्ड इलाकों तक जैसे जैसे और सड़कें बनेगी, वैसे वैसे भारी हथियारों को अन्य पोस्ट तक पहुंचाना भी आसान हो जाएगा। सेना के सूत्रों ने माना है कि चीनी सेना एलएसी के निकट अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ा रही है। भारत इस पर निगाह रखे हुए है तथा एलएसी पर भारतीय सेना मजबूत स्थिति में है। उन्होंने बताया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पिछले साल इस क्षेत्र में अपने दुस्साहस पर भारतीय प्रतिक्रिया के प्रभाव को महसूस कर रही है। इसके चलते चीनी सेना को इस क्षेत्र में सैनिकों की लंबी तैनाती तथा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल चीनी कार्रवाई के बाद भारतीय प्रतिक्रिया, खासकर गलवान घाटी टकराव के बाद, ने पड़ोसी देश को हैरान कर दिया है। ऐसे में उनसे उन क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात किया जहां पहले कभी तैनात नहीं होती थी। भारत भी बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी ला रहा है। भारत पूर्वी लद्दाख और करीब 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी के साथ लगे अन्य क्षेत्रों में सुरंगों, पुलों की सड़कों तथा अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी ला रहा है। उन्होंने कहा है कि चीन पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास अपने वायुसेना ठिकानों तथा वायु रक्षा इकाइयों को भी बढ़ा रहा है। पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक टकराव के बाद पिछले साल 5 मई को दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा गतिरोध शुरू हो गया था और दोनों देशों ने धीरे धीरे भारी हथियारों के साथ हजारों सैनिकों की तैनाती कर दी थी। खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये थी पूरी खबर। ऐसी और खबरों को देखने के लिए, देश हित की और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।